बच्चों, आज मैं आपको पाठ 8 क्रिया पढ़ाऊंगी कि क्रिया किसे कहते हैं। आइए देखें। नीचे दिए गए चित्रों को देखो और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। बालक तैर रहा है, वर्षा हो रही है, गीता नाच रही है, बच्चा पतंग उड़ा रहा है। इन वाक्यों में कोई ना कोई काम हो रहा है। कुछ काम के लिए किए जाते हैं और कुछ काम स्वयं होते हैं। जैसे बालक तैरने का काम कर रहा है, गीता नाचने का काम कर रही है, बच्चा पतंग उड़ाने का काम कर रहा है, वर्षा स्वयं हो रही है। ये सभी क्रियाएं हैं। बच्चों, इस चित्र में जितने भी क्रियाएं काम हो रहा है, ये सब क्रिया कहलाएगी। बालक तैर रहा है, यह भी एक क्रिया है। वर्षा हो रही है, यह भी एक क्रिया है। गीता नाच रही है, यह भी एक क्रिया है। बच्चा पतंग उड़ा रहा है, ये भी क्रियाएं हैं। जो काम ये लोग सब हो रहे हैं, ये सब क्रियाएं हैं। आगे देखिए। क्रिया से किसी काम के होने या करने का पता चलता है। इसकी परिभाषा देखिए। क्रिया की परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जब हम कोई काम करते हैं या किसी काम के करने का होने का पता चलता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। ये क्रिया की परिभाषा है, इसको आप याद कीजिएगा। क्या है परिभाषा? फिर से सुनिए। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। निम्नांकित सभी शब्द क्रियाएं हैं। खाना, रोना, चलना, हंसना, पढ़ना, गाना, उठना, बैठना, लिखना, सोचना, बोलना, पीना, ये सभी क्रियाएं हैं। ये सब काम हो रहे हैं। खाना भी खाया जाता है तो खाना भी क्रिया है। कोई बालक रो रहा है तो रोना भी क्रिया है। उसी प्रकार से ये सभी क्रियाएं हैं। आगे देखिए। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे खा, चल, लिख, रो, हंस, पढ़, सोच। क्रिया के मूल रूप में कुछ और जोड़कर उसे क्रिया रूप बनाया जाता है। जैसे जा प्लस धन, ना, जाना। जा धन ऊँगा, जाऊँगा। चल धन ना, चलना। चल प्लस ऊँगा, चलूँगा। जब हम क्रिया के मूल रूप में उसको क्रिया का रूप देते हैं, उसको आगे जोड़ देते हैं तो वो क्रिया कहलाती है। जैसे जाना, जाऊँगा, चलना और चलूँगा। वाक्य में जब क्रिया का प्रयोग किया जाता है तब उसके रूप में परिवर्तन आ जाता है। जैसे वह बहुत सोचता है, रवि पुस्तक पढ़ेगा, मैंने दूध पिया। कई बार एक साथ कई क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। बच्चों, जब एक क्रिया कई क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है एक साथ कई क्रियाओं का जब हम प्रयोग करते हैं तो वह क्रिया क्या कहलाएगी? संयुक्त क्रिया। यह संयुक्त क्रिया की परिभाषा है। फिर से पढ़िए इसको। कई बार एक साथ कई क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही थी, मैं आगरा गया था, वह पुस्तक पढ़ चुका है। बच्चों, आज आपने क्रिया पाठ पढ़ा। क्रिया क्या आपने परिभाषा पढ़ी? क्या पढ़ी? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। थैंक यू।